आपस में घर्षण करेंगे और अपने फेस पे लगा लेंगे। बढ़िया सी क्रीम लगाइए एकदम। ये बोरो प्लस और ये जितने ये क्या नाम फेयर एंड लवली लगाते हो ये सब चीजें, फिर हाथ को नीचे कर लेंगे, है ना। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखेंगे, हाथ को नीचे रख कर लेंगे। आंखें बंद करके थोड़ी देर प्रणव प्राणायाम करते हैं। प्रणव अर्थात प्राण, प्राण माने जो जीवनदायिनी शक्ति ऑक्सीजन के रूप में हम लोग जो भीतर ले रहे हैं, है ना। तो प्राणों का आयाम जो होता है, यानी कि प्राणों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया प्राणायाम। श्वास प्रश्वास पे लगातार ध्यान लगाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो असर कारक, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, हमने उन चीजों पे फोकस करके आपको बताया है ना। चलिए अब आंखें, अपना मुंह बंद रखेंगे, नाक से भौरे जैसी आवाज निकालना है। देखिए कैसे, इसको 5 बार करेंगे। सभी लोग करें, कान बंद करके ईमानदारी से श्वास लेके। आप सब बेकार है ना। तो आप लोगों को बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा रिलैक्स फील हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। तो विद्यार्थी जीवन में योग कितना ज्यादा जरूरी है ना। आप लोग पहली बार ये संकल्प लेंगे कि जो चीजें हमने बताई है वो डेली योग करेंगे, है ना। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, ठीक है। और बताइए, आप लोगों को कुछ पूछना हो हमसे पूछ लीजिए। देखिए योग कुछ आसनाज ऐसे होते हैं, कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं, जैसे कि भोजन के कुछ उपरांत क्यों ध्यान लगाने की, लेकिन ध्यान लगता नहीं है, बढ़ पाएंगे, है ना। और किसी का कोई प्रश्न। वो मतलब पढ़ना तो डेली नहीं हो पाता है, उस दिन मतलब अगर बहुत प्रॉब्लम है, उस दिन हमको पढ़ना है, तो कैसे माइंड को मतलब कॉन्सेंट्रेट। मतलब कहने का, पढ़ते समय आपको क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे आप पढ़ने की इच्छा बता रहे हैं नहीं सर, तो डेली पढ़ना है। और कभी जो प्रॉब्लम्स तो डेली सबकी होती है, तो उस टाइम पढ़ना है, लेकिन मन जो है वो कॉन्सेंट्रेट वो। देखिए इन्होंने पूछा मतलब कि जो है हम मतलब इनका कहना ये है कि जैसे घर में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो घरेलू काज है ना। या जैसे हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो बीच में जैसे बाधाएं आती हैं, है ना। जैसे घर के कामकाज हैं, है नहीं हो पा रहा, है ना, ये चीजें। तो ये चीजें देखिए आपका फैमिली में है ना, तो वो यस। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ओवर थिंकिंग, है ना। ये इन्होंने जो पॉइंट उठाया है बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। देखिए ओवर थिंकिंग जो है, ये सबसे पहले इसके रूट पे जाते हैं कि आखिर ये ओवर थिंकिंग जो है आखिर क्यों ऐसा हुआ है ना। भाई इसका जो है, इसका काज क्या है, इसका कारण क्या है कि ओवर थिंकिंग आखिर है क्यों। इसके रूट पे जाते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। कि घर में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो धरती महारानी जो है वो सब खींच लेती है, लेकिन जब बीच में कोई माध्यम होता है तो थोड़ा सा ठीक रहता है ना। भाई हम भी जो है अपने योग का जितना हम पढ़े हैं, ठीक है, हम भी मेडिकल लाइन से हैं। आपको बता दें, मैं यहाँ लोक बंधु अस्पताल में जो है जॉब करता हूँ, मेडिकल फील्ड से मैं भी हूँ, ठीक है। तो मैट जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, वातावरण सही होना चाहिए, फ्रेश एयर होना चाहिए।
और नॉइज फ्री होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि चारों तरफ शोर शराबा हो रहा है और आवाज हो रही है, ठीक है, आप बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, पता चला उसी ट्रक जो है भे भाम जो है हारन बजा रहा, तुम उसी ध्यान लगा रहे हो, तो कहाँ से लगी बताओ, गलत कह रहे हैं क्या? ठीक, हम देखिए ये, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। योग का टाइमिंग का क्या इशू है ना। देखिए सबसे अच्छा उपयुक्त समय जो है प्रातः काल का ही माना जाता है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप जो है नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर उसके बाद जो है आप किसी आसन को बिछा लेते हैं। बिना आसन बिछाए कभी भी आप योग ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि उसमें धरती में जानते हैं क्या होता है, बताइए साइंस के स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना। तो जो आप ये बताइए, हम योगा कर रहे हैं डेली, तो वो टाइम पीरियड कब आएगा जो हम टॉप लेवल पर? हाँ क्या मतलब? जब योगा कर रहे हैं डेली, कब हमको पता चलता है कि हम मतलब पा चुके हैं उस टॉप लेवल? वो टॉप लेवल पा चुके हैं। सबसे पहली बात तो यह है आप योग की शुरुआत करिए, है ना। कम से कम आप जो हमने बताया है भैया, है ना, उसको आप 7 दिन तक करिए, कम से कम करके उसका थोड़ा बहुत जो है अनुभव लीजिए, है ना। जब आप शुरुआत करेंगे तभी जो है, और हम सभी के जो है उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भैया आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को जो है पहले से ही बहुत बहुत बधाई। आप लोग तैयारी करिए, खूब आगे बढ़िए, जिसका जो सपना हो वो पूरा हो, है ना। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हाँ अपने डेली रूटीन में जो है योग को शामिल करिए। सुनो एक फोटो नहीं हुई है जिससे जी। पहली बात तो जो कान में कोई लीड लगाया तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है वो निकाल दीजिएगा, है ना। नहीं पता चला हम बोल रहे हैं और तुमरे काने में। देखिए ये ऋतुराज जी का कहना है कि श्वासों पे ध्यान लगाएं, तो श्वासों पे क्यों ध्यान लगाएं, इनका मतलब ये है। तो श्वासों पे ध्यान हमने कहा, जैसा कि एक बहन ने हमारे क्वेश्चन किया था कि मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें, तो वो हमने जो है शुरुआत के लिए ही बताया कि मतलब आप श्वासों पे ध्यान लगा के ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। नहीं तो इसके जो है बहुत सारे चरण होते हैं फिर आगे बढ़ने के, है ना। ध्यान इतनी जल्दी नहीं लग पाता है। तो ये एक जो है स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है कि श्वासों पे आप श्वास ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप जो है मतलब रियलाइज करिए कि हाँ श्वास को भीतर ले रहे हैं, ठीक है, उसको महसूस करना है, ये चीज है, मतलब ये एक स्टार्टिंग वाली चीज। श्वास टूट जाती है तो फिर वो हट जाता है वहाँ से। देखिए आपका श्वास टूट जाती है, तो श्वास आखिर क्यों टूटती है? क्योंकि आपका ध्यान मतलब केंद्रित नहीं है, ठीक है। तो आप जो है बस धीरे धीरे, और दूसरी बात ये भी है ना, कि योग जो है सहज प्रक्रिया है, सहज, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का हम थक जाएं, है ना, या थकना बिल्कुल योग नहीं है, ये भी एक बात समझ लें, ठीक है। जो जितना हमसे सहज हो पाता है सरल तरीके से वही योग है भाई, ठीक है भैया, तरीके से। तो फिर वो जो है बाधाएं आपको कभी रोक नहीं सकती हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। मतलब 8 जो है भागों की सीढ़ी बनाई गई है ना, तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम, इनको 8 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। कोई व्यक्ति यदि कहे कि हम खाली हाथ पैर हिला लेते हैं बस वही योग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। या मैंने बताया कि श्वास को लिया और छोड़ा खाली यही योग है, ऐसा नहीं है। आजकल क्या है, लोग खाली फिटनेस को लेकर समझते हैं कि बस फिट रहे बस, है ना, इसलिए योग करें। बहुत सारे विचार, जैसे भाई अपना है बहुत अच्छा जो है दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या प्राणायाम ये योग सब एक ही है या कुछ अलग अलग है, ठीक है। आसन के बाद फिर प्राणायाम आता है, जैसे आपने कहा, ठीक है, आसन प्राणायाम, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, धारणा फिर ध्यान आया, ध्यान फिर समाधि, ठीक है। तो माइग्रेन पेन होने लगता है ना, अननेसेसरी पेन होता है, सिर में ज्यादा दर्द होने लगता है ना। कभी कभी यहाँ पे फोरहेड पे या बीच में या यहाँ पे जो ये तालू ये होता है, यहाँ पे इस स्थान पे क्या है कि बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, ठीक है। ऐसा कोई है बताइए कि अगर पढ़ाई करते समय सिर में दर्द होता हो? कितने लोग ऐसे हैं, रेज योर हैंड। तो देखिए हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं, है ना, कि पढ़ाई करते समय किन सारी चीजों की दिक्कत जो है आपके सामने आ सकती है ना। मेडिटेशन कितना ज्यादा जरूरी है ना। मतलब थोड़ी देर के ध्यान से, थोड़ी देर के मतलब माइंड कंसंट्रेट करने से आप लोग फिर से आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है।
अब आप अभी जब फिर से पढ़ने बैठेंगे तो आपका फिर से मन वही जो है अच्छा लगने लगेगा पढ़ाई में। बताइए सही कह रहे हैं कि गलत? तो ये आपको जो है थोड़ा सा बीच में ध्यान कराया। और आपको एक और प्राणायाम बताते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं तो उनके जो है सिर में दर्द होने लगता है ना, ऐसा सुनने में आया। या बहुत जो है युज धातु से लिया गया है, इसका मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है, लेकिन आत्मा का परमात्मा से बाद में मिलन होगा, पहले खुद का खुद से मिलन होना चाहिए, है कि नहीं? और खुद का खुद से मिलन होगा जब हम स्ट्रेस को कम करने के लिए योग, है ना, उसमें कुछ प्राणायाम शामिल है। सबसे पहले अच्छा ये बताइए, आप लोगों से हम पहले ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई करते हैं उस दौरान क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जो आपको बीच में बाधा डालती हैं? सबसे पहले आप बताइए। चलिए हम किसी को खड़ा कर लेते हैं। चलिए आप बताइए भाई, सुनिए, इधर इधर भाई इधर, हाँ बताइए, पढ़ाई करते समय क्या समस्या आती है? नींद ज्यादा आती है? भैया कैमरामैन इनकी देखिए इन्होंने बताया, और ज्यादातर बच्चों की शिकायत ये है कि पढ़ाई करते समय जो है नींद आ जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपको जो है जो कि एक पैमाना होता है 6 से 8 घंटे जो है मानव को मतलब सोना ही सोना है ना। तो यदि आप पढ़ाई करते हैं और आपका कोई बड़ा एम है, कोई लक्ष्य बड़ा है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपको कुछ ना कुछ समर्पण तो करना ही है। तो आप क्या करें, नींद के लिए तो उपाय ये है कि जैसे आपको नींद लगे तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी पीते रहिए, है ना। और इसके लिए यौगिक क्रिया में क्या उपाय है वो आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक भस्त्रिका प्राणायाम बताया गया है ना। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम होता है जिसको करने से आप तुरंत जो है इनरलाइज हो जाते हैं। और करना कैसे है, कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप सीधे बिल्कुल पोस्चर में बैठे हैं ना। जब भी आप कोई प्राणायाम कोई भी योग क्रिया करें तो अपनी स्पाइन बिल्कुल सीधी रखें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डीप ब्रीदिंग करना है और झटके के साथ यानी फोर्स के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। जैसे श्वास लिए, सभी लोग करेंगे है ना, श्वास लीजिए और झटके से बाहर छोड़ेंगे। क्या योग इज अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। सबको सुनाई दे रही है आवाज? ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जब हम पढ़ाई करते हैं तो मेंटली तौर पे कैसे अपने आप को जो है कैसे हम माइंड अपना कंसंट्रेट करें, है ना। या जिनके बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके जो है आंखों पे चश्मा लगा हुआ है ना। तो जैसे लंबे समय तक पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आई साइड वीक हो जाती है लगातार। अब तो ऑनलाइन का सिस्टम, कोई आंख ना खोले प्लीज, आंखें बंद रखेंगे और जो ओम का उच्चारण किया है उसको महसूस करेंगे, है ना। उसको महसूस करना है कि जो ओम का उच्चारण किया है, तो इससे हमारा मन बिल्कुल शांत हुआ है और हमारे हृदय में जो सुविचार है वो उत्पन्न हो रहे हैं। हम लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, जो निगेटिविटी है, सब बाहर जा रही है और हमारे भीतर सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न हो रही है। क्या योग इज अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। सबको सुनाई दे रही है आवाज? ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जब हम पढ़ाई करते हैं तो मेंटली तौर पे कैसे अपने आप को जो है कैसे हम माइंड अपना कंसंट्रेट करें, है ना। या जिनके बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके जो है आंखों पे चश्मा लगा हुआ है ना। तो जैसे लंबे समय तक पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आई साइड वीक हो जाती है लगातार। अब तो ऑनलाइन का सिस्टम, आंखें बंद रखेंगे भाई, आंखें बंद रखेंगे। अब अपने दोनों हाथ की हथेलियों को रब करेंगे। आंखें बंद रखिए, हाथ की हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे और घर्षण करके गरम गरम जो ऊष्मा है हथेलियों की उसको अपने फेस पे लगा लेंगे, है ना। फेस पे लगाइए, आंखों पे लगाइए और ये क्रीम बिल्कुल देख। सबसे पहले श्वास लेंगे, गहरी श्वास लीजिए और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम
फिर से श्वास लेंगे, ओ